नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है टू मैनी म्यूचुअल फंड इन पोर्टफोलियो। अगर काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हेल्प करेगा या बाधा होगा, इस पे आज टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसके पास खूब सारा मच फंड है। देखेंगे तो एक पेज में आएगा ही नहीं, भूल भी गए होंगे दो चार फंड इधर उधर। इतना ज़्यादा फंड है कि एक से लाइन खींचना शुरू करें तो पेज के बाहर निकल जाएगा, दूसरा तीसरा पेज भी जोड़ना पड़ेगा। और एक बार में बैठते हैं तो पता ही नहीं कर पाते हैं हमारे पास इतना म्यूचुअल फंड है। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इतना सारा म्यूचुअल फंड है, पहले तो ये जानते कि इतना सारा म्यूचुअल फंड आ कैसे गया। जब भी कभी ब्रांच विजिट किए बैंक के ब्रांच में या म्यूचुअल फंड के ब्रांच में, तो उस समय जो एनएफओ आया होगा या ऊपर से जो प्रेशर आया होगा कि ये वाला बेच दीजिएगा तो इतना सारा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ घूमने के लिए भी भेज देंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये फंड उनके पोर्टफोलियो में आता गया। एक बार अध्ययन करके घर से गए कि भाई ये वाला फंड तो बड़ा अच्छा कर रहा है, चलते हैं ये वाला इसमें 1 लाख रुपए झोंक देते हैं। जैसे गए ब्रांच, तो ब्रांच के लोगों ने बोला कि क्या बात कर रहे हैं, टॉप पे तो ये चल रहा है, अभी एनएफओ आया है, चल रहा है, मतलब आया अभी है, जन्म अभी हुआ है, अब बोल रहे हैं टॉप पे ये चल रहा है। कैसे चल सकता है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। समझा बुझा के ये वाला एनएफओ फिर से एक नया जुड़ गया यहाँ पे। तो इस तरह से करके पोर्टफोलियो आता गया। अब वो सारे तामझाम को हटाना है तो 2 तरह का इन्वेस्टर हो सकता है। पहला, दिमाग कम लगाना है। राजू जी सिंपल बता दीजिए, दिमाग कम लगाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है, 10-20 गाड़ी चलता है, प्लॉट फ्लैट एकदम भरा पड़ा है, एकदम टाइम बिल्कुल नहीं है, दिमाग कम लगाना है। दूसरा, दिमाग मेरे पास है, लगाऊंगा भी, तो पहले कम दिमाग लगाना है। तो यहाँ देखते हैं, पहले तो इतना तरह का कैटेगरी है, सिर्फ इक्विटी का बात करते हैं। एक ऑल इक्विटी, ऑल हाइब्रिड छोड़ दीजिए, ऑल डेट छोड़ दीजिए, 3 तो ऐसे छोड़ दीजिए, उसमें ऑल है। अब 4 नंबर से शुरू होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड, कॉन्ट्रा, एग्रेसिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, ऐसे करके लगभग 30 तक गिनती है। हाइब्रिड, कंजर्वेटिव, ये डेट हो गया। एक और इक्विटी है, लगभग 30 में 3 हटा दीजिए, 27 तरह का कैटेगरी है। तो हो सकता है 27-28 तरह का फंड आपके पास होगा। तो साधारणतया क्या करना है, आपको StarSIP.in में ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लेना। पहले नंबर ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से शुरू हुआ है। और इसको टच करने के पहले गाना गा लेंगे एयूएम को, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, किस फंड में कितना ज्यादा पैसा है। तो यहां पे हमने दर्शाया है, सेलेक्ट करना है ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, एयूएम को टच कर देना है, और 16% से ज्यादा रिटर्न जो दे रहा है लंबे समय से। एयूएम भी खूब बड़ा पड़ा है, 16 तो इंडेक्स ही रिटर्न दिया है, पिछले 40-42 साल में देखेंगे सेंसेक्स ही रिटर्न दिया है। तो 16% से ऊपर रिटर्न दिया हो तो यहां देखते हैं काफी ज्यादा फंड है, पैसा है 37,000 करोड़। कोटक फ्लेक्सी कैप, रिटर्न कितना 13.34। आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 2007 में, वैल्यू बना है 1 करोड़ 6 लाख, 16% का रिटर्न। एक फंड इसको चुन लेंगे, 16 से ऊपर रिटर्न लगभग दिया है। आईसीसी ब्लू चिप 13 छोड़ देंगे, लार्ज कैप है। एसबीआई ब्लू चिप, इसका भी कम रिटर्न होगा क्योंकि लार्ज कैप है। मेरा एसेट लार्ज कैप, इसमें भी कम होगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 2013 से लेके अब तक एयूएम कितना है 33,000 करोड़, रिटर्न 18.13, एक इसको भी रख लेंगे। एक्सिस ब्लू चिप, नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न कम होगा। ब्लू चिप लार्ज कैप, थोड़ा सा कम रिटर्न देंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, बेहतरीन फंड, काफी पुराना, 1995 से चल रहा है, 28 साल बीत गया, 33,000 करोड़, रिटर्न 18.28। किसी ने 10 लाख रुपया उस समय खरीदा था, दादा पर दादा खरीदे होंगे 10 लाख का प्लॉट फ्लैट, तो वैल्यू है 11 करोड़ 77 लाख, एक इसको भी रख लेंगे। तो इस तरह से करके वो फंड देखेंगे जो 16% से ऊपर रिटर्न, 19.55। फंड का नाम आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, बेहतरीन फंड, हमारे पास भी है 10-12 लाख रुपया इसमें। अगला फंड 18.47 का कौन सा है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, बेहतरीन फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 19.85। इस तरह से करके ऑल इक्विटी में जाना है, StarSIP में 16% से ऊपर जो रिटर्न दे रहा है, वैसे मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। एचडीएफसी मिड कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी,
SBI फोकस्ड इक्विटी, निप्पॉन स्मॉल कैप, 6 हमने बता दिया, बाकी आप सर्च कर लीजिए। AUM बेहतरीन है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, इस तरह से। दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए, फंड मैनेजर दिमाग लगा देंगे। अब दूसरा है कि हमको तो दिमाग है, हम तो दिमाग लगाएंगे। तो खोपड़ी जिनको लगाना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में 10 से 15 साल टाइम है, तो लगाते रहिए। यहाँ जो आप रिटर्न देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप का एवरेज रिटर्न देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिया स्मॉल कैप, एवरेज रिटर्न का बात करते हैं 19.67। सबसे टॉप का देखेंगे 26.1% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 10 लाख रुपए लगाया था 2013 में, वैल्यू बना है 1 करोड़। SBI स्मॉल कैप ने बनाया है 10 लाख का 89 लाख, 24% का रिटर्न। तो इस तरह से करके एवरेज रिटर्न इसमें कितना दे दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया 19.67 पिछले 10 साल में। अब मिड कैप का बात कर लेते हैं। तो मिड कैप का अगर बात करते हैं, एवरेज रिटर्न 17.81। सबसे लास्ट वाला भी फंड अगर देखेंगे, आदित्य बिरला मिड कैप 10 लाख का वैल्यू 41 लाख बनाया है, पिछले 10 साल में 15% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं लार्ज कैप का। लार्ज कैप में देखेंगे तो 12.4% का रिटर्न दिया है, सब मिला के। ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया होगा, टॉप का लिया होगा। पिछले 10 साल में जो जो था वो सारे फंड यहाँ पे है। सबसे टॉप का कौन सा है लार्ज कैप में अगर देखें, जो चल रहा है पिछले 10 साल से, मीरा एसेट लार्ज कैप 10 लाख का वैल्यू, पिछले 10 साल में 42 लाख रुपया बनाया है, 15.53% का रिटर्न। तो इस तरह से करके यहाँ देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप 19%, 17%, 12%, फ्लेक्सी कैप 13.99 और मल्टी कैप 15.83। ये थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आपको लार्ज कैप से। क्यों? क्योंकि मिड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में स्मॉल कैप, मिड कैप का भी एक्सपोजर है, इसलिए आपको वो ज़्यादा थोड़ा सा रिटर्न दिखा रहा है लार्ज कैप के तुलना में। मिड कैप स्मॉल कैप तो मिड कैप स्मॉल कैप है ही, तो वो ज़्यादा रिटर्न दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा समझ है, तो मिड कैप स्मॉल कैप को सर्च कर लीजिए, AUM देख लीजिए थोड़ा अच्छा खासा सा, और 10 से 15 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड रह जाइए। तो इन सारे फंड में धीरे धीरे करके आप स्विच कर सकते हैं। कल मुझे एक इन्वेस्टर का मैसेज आया था कि 1995 में हमने एक शेयर खरीदा था, 100 शेयर था हमारे पास, लगभग 40-50 हज़ार का। अब वो मार्केट में है ही नहीं, पता नहीं क्या है, कैसे निकालेंगे, बाबूजी ने खरीदा था, अब है ही नहीं। तो इस तरह का पचेड़े में पड़ नहीं सकते। कितना सारे इन्वेस्टर का पैसा इसी तरह से लिस्टिंग में है ही नहीं, कागज खो गया, खत्म हो गया। ये सब झमेला म्यूचुअल फंड में नहीं है। आपका फंड पैसा अगर यहाँ पे गया है और 25-30 साल से भी रखा हुआ है, तो फंड मैनेजर ऐसा तो गलती किए नहीं होंगे कि किसी कंपनी में पैसा लगाया, वो कंपनी डीलिस्ट हो गया, दिवालिया हो गया, खत्म हो गया, फिर भी बने हुए हैं, वो तो कब का चेंज कर गए होंगे। तो इस तरह से हमेशा नया फंड, नया कंपनी में पैसा जा रहा है, जो अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस, उसमें वो पैसा लगा रहे हैं, तभी जाके इस तरह का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। तो यदि साधारण इन्वेस्टर हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में सोच रहे हैं कि मैं पैसा लगा के कुछ बन जाऊंगा, तो बेहतर है कि वहाँ से पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में भी लगाएंगे, तो उतना ही एग्रेसिव रूप से आपका पैसा बढ़ेगा। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सारा का सारा स्मॉल कैप मिड कैप लगा दूंगा तो रिस्की नहीं हो जाएगा? मैं ये बोलता हूँ कि 10 से 15 साल लगाना है, जब तक जवानी है, एज है, 30 से 40 साल, 45 साल का एज है, तो ज़्यादा रिस्क लेना है, मारना है धोनी की तरह चौवा छक्का शुरू में, बाद में रिटायरमेंट जल्दी ले लेंगे। तो 10 से 15 साल मिड कैप स्मॉल कैप में झोंक दिया, बढ़ गया जितना बढ़ना था। अब लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड में बाद में स्विच कर देंगे। पहले मारिए ना, खेलिए ना लंबा पारी, यहाँ तक खेलने के बाद थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पेंशन फंड का कि राजू भैया हमारे पास 30 लाख रुपया है और मैं नहीं चाहता हूँ प्लॉट लेना, अब जितना लेना था ले लिया। लोग समझा रहे हैं कि महावीर स्थान के बगल में जो कॉर्नर का प्लॉट है वो ले लीजिए। लोग तो ड्रम में भर के, बोरा में भर के पैसा ला रहे हैं। मेरे पास भी 20 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, मैं भी जाके लगा दूं क्या, चेक काट के दे दूं? मेरे पास बोरा ड्रम तो है नहीं। लोग बोलते हैं कि एकदम तैयार है, बोरा लेके पकड़ के पटकने के लिए तैयार है पैसा। ये कॉर्नर का प्लॉट इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया है, मच फंड भी अच्छा लग रहा है, तो क्या करें? 30 लाख रुपया है, हमको रेगुलर इनकम चाहिए, किसी के कहने पे
प्लॉट फ्लैट तो लिया था पहले, लेकिन उस प्लॉट से सोचा कुछ पैसा आएगा, कभी बाउंड्री कराना पड़ रहा है, कभी उसका लोहा तार काट के कोई ले जा रहा है, फिर से लोहा तार लगाना पड़ रहा है, मोटर चोरी हो गया, पानी पटाने के लिए रखे थे, ताम दाम बहुत झमेला है। पेंशन का पैसा वहीं झुका रहा है, खुद पे जीवन यापन पे क्या खर्च करेंगे, जो रेगुलर पैसा आता है वहीं जा रहा है। तो हम मच फंड में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं, बताइए क्या करें। तो यहाँ फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड, 30 लाख रुपया रखा, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड दिखाते हैं। आप इसको 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जो मर्जी है। कैलकुलेटर है, बिना लॉगिन किए हुए स्टार सेकंड में जाइए, पेंशन को आप यूज कीजिए, मेन्यू में 6 नंबर पे है। 30 लाख रुपया रख दिया, अगले ही महीने से 20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। तो यहां पे रिकॉर्ड है कि 2003 में किसी ने 30 लाख रुपए झोंका और 20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया अगले ही महीने से। आज झोंका, अगले महीने से लेना शुरू कर दिया, तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर लिया 48 लाख रुपया। ये एक्चुअल रिकॉर्ड है। आज बैलेंस बचा है 4,37,00,000 रुपया। सारे प्लॉट फ्लैट को जोड़ भी देंगे ना तो 4,37,00,000 नहीं होगा। रिटर्न 18% का मिला है एवरेज। जो पैसा मिला और जो बैलेंस है दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लिखा हुआ है 485। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांड टोटल 485। दूसरा फंड है ICICI इक्विटी एंड डेट, 30 लाख रुपया झोंका। यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, आप अब उनको पैसा देना चाहते हैं, आप कनाडा अमेरिका में रहते हैं, आप पेरेंट्स का केयर करना चाहते हैं, तो 30 लाख रुपया झोंक दीजिए। वाइफ को बताइए मत, बताएंगे तो होगा नहीं, बवंडर है जिंदगी में, बताना नहीं है, चुपके से लगा देना है। लगा दिया। अगर किसी ने 2003 में लगाया तो रिकॉर्ड बताता है कि 20,000 रुपये पर मंथ पेंशन लिया तो 48 लाख ले लिया। अब बैलेंस बचा हुआ है 4,78,00,000। ये चेक काट के वाइफ को दे दीजिए। अब बता दीजिए, ये पेंशन जा रहा था, राजू भैया का एक वीडियो देखा था, इसमें झोंका और ये पैसा आया। अरे पहले क्यों नहीं बताया, हम अपनी मम्मी जी के लिए भी कर देते। ये मत बताना है। तो उनकी मम्मी का तो चल जाएगा, आपका नहीं चल पाएगा। तो इसी तरह आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप में मिनिमम आप म्यूचुअल फंड 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।